हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, जिससे कि आप कंप्लीटली एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। होता क्या है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या था, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे इसको, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है पर एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो हम धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैथमेटिक्स की कहानी यही है कि आप धीरे धीरे एक एक स्टेप चलिए तो आप इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपका है चैप्टर 1 रियल नंबर। डजंट मैटर कि आप RS अग्रवाल कर रहे हैं, RD शर्मा कर रहे हैं, NCERT कर रहे हैं, चैप्टर ये है, टॉपिक ये है, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें बताया जा रहा है। क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स के नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कराएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर क्या है। देखिए रियल नंबर से पहले कुछ नंबर्स का हम इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं कि नंबर्स का कहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुई है। तो सबसे पहले जो नंबर्स हम बोलते हैं वो है आपका नेचुरल नंबर। आपने बहुत सुना होगा, आप जानते भी होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर हम अगर नेचुरली किसी से भी बोलें, बेटा काउंटिंग बताना, नंबर्स बताना, तो वो क्या बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जैसे ही जब भी नंबर्स के बारे में डिस्कशन हुआ होगा, पहले कभी नंबर्स को हमने जब बनाया होगा तो वहाँ डिस्कशन चला होगा, तो यहाँ पे जब 1 से लेकर 9 तक पहुँचे तो बोला गया होगा भाई रुक जा, अगर ऐसे हम चलते रहेंगे तो क्या पता 10 को भी हम कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा सा कुछ बना दें, है ना, 11 को भी कुछ फिर इस तरीके से बना दें। तो ऐसे तो सिंबल बनते रहेंगे, कहाँ तक हम जाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया बस यहीं पे रुकना है, इससे आगे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे सिंबल्स हम बनाते जाएंगे जिनको हम नंबर्स बोलते जाएंगे। तभी वहाँ पे फिर सोचा गया क्यों ना हम होल नंबर्स की बात करें। किसकी बात करें? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है, जीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसी के साथ, इसी ग्रुप में जीरो को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और 9 के बाद फिर क्या कर दिया, 1 और 0 साथ में ले लिया 10, फिर 1 और 1 साथ में ले लिए 11। ऐसे आप देखेंगे कि इन्फिनाइटली आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, जितना आप चाहें, बड़े से बड़ा, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना नंबर्स बड़ा करना चाहें, बट डिजिट आप इन्हीं को यूज करेंगे। तो मैथमेटिक्स में टोटल कितनी डिजिट्स अगर नंबर्स देखें यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ 10 ही है, 1 2 3 9 ये और एक 0। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिख रहे हैं, आप 400 लिख दें, आप 900 लिख दें, आप कुछ भी लिखें, वो नेचुरल। और अगर उसी ग्रुप में हम जीरो भी ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना। तो अब कुछ बच्चे इस तरीके से बोलते हैं सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर। देखो ये डेफिनेशन गलत है। ऐसा ग्रुप जिसको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बोला जाता है वो नेचुरल है, मीन्स स्टार्ट नहीं। अगर कहीं पे लिखा हुआ मान लो 8, तो ये कोई 0 से स्टार्ट थोड़ी है, ये तो 8 अपने आप में ये नेचुरल है। दूसरा बच्चे ये गलती समझ बैठते हैं नेचुरल और होल नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसा नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, बस ये अलग अलग तरीके से हमने इनको नाम दिया हुआ है। पहले हम नेचुरल्स बोल रहे थे, बस हमने 0 और जोड़ दिया तो वो होल नंबर्स भी बोलने लगे। अब बात ये है 6 हम क्या बोले, नेचुरल या होल, ये दोनों है, ठीक है। कैसे दोनों? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके लिए टीचर हूँ, ठीक है, मैं किसी के लिए टीचर हूँ, किसी के लिए भाई हूँ, किसी के लिए दोस्त हूँ, तो इस तरीके से अलग अलग रोल होते हैं। इंसान तो मैं एक ही हूँ, ऐसे ये नंबर्स तो वही है, इसको नेचुरल नंबर भी बोला जाएगा, इसको होल नंबर भी बोला जाएगा। होल मीन्स संपूर्ण, पूर्ण, आप जानते हो पूर्ण जो चीज़ होती है ना, 1 2 3 पूरे पूरे जो चीज़ होती है। घर पे अगर रसगुल्ले बने हैं आपके, अगर पूरा रसगुल्ला मिल जाए तो एक रसगुल्ला पूरा, 2 रसगुल्ले पूरे, और नहीं हो पा रहा है फिर मम्मी आपका काट पीट करके देती हैं, तो वो फिर होल नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक नंबर और चाहिए हमें, तभी तो हम पूरा मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर आगे की बात करेंगे अभी। तो फिलहाल उन्होंने सोचा भाई 0 1 2 3 अगर आगे सो ऑन कितना भी बड़ा नंबर लिख रहे हैं उसको होल नंबर्स भी बोलेंगे, नेचुरल भी बोला जाएगा। बस 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है पर नेचुरल नहीं है, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर तो है ही।
होल नंबर के बाद जब बोला गया भाई 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनको नेचुरल बोलते हो, तो इससे इधर भी तो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी तो सोचो, ज़मीन से ऊपर कुछ है तो ज़मीन से नीचे भी तो कुछ होगा, ऊपर कुछ है तो नीचे भी कुछ होगा, राइट में कुछ है तो लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ होगा। तो उस कहानी को सोचने के लिए फिर हमने क्या सोचा, इधर हम मान लेते हैं नंबर्स को ही नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4। तो मैथमेटिक्स को एक साथ ही नहीं बन गया, जितना सोचा गया उतना बनाते चले गए। ठीक है ना, ये भी एक साइंस है। तो हमने इनको फिर क्या नाम बोल दिया, इनको हमने बोल दिया इंटीजर्स। क्या बोला गया इनको, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हों, जीरो भी हो, ये भी। अब क्या इसमें जो पॉजिटिव का ये 4 है, क्या ये इंटीजर नहीं है, बिल्कुल है। नेगेटिव वाले भी इंटीजर हैं, पॉजिटिव वाले भी इंटीजर हैं, और ये जीरो भी आपका इंटीजर्स ही है। ठीक है ना, ये ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ज़मीन से ऊपर का कुछ बता रहे हैं तो ज़मीन के नीचे का भी बताएंगे। ठीक है ना, जैसे आपने 10 रुपये कमाए तो +10, और आपने 20 रुपये लॉस खा लिए तो 10 तो ये भी गए और 10 और लॉस में हो गए, तो आप -10 में पहुंच गए। तो उसको दिखाने के लिए क्या साइन चाहिए, नेगेटिव, तो उसकी ज़रूरत पड़ी हमें इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स के बाद भी सिर्फ इन्हीं में तो बात नहीं कर सकते हम, जो नंबर्स हमारे पूरे पूरे हैं, जैसे अभी मैंने रसगुल्ले बताया, आधा वाधा भी मिल सकता है आपको, एक में से 4 हिस्से करके भी मिल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको फ्रैक्शन से इंट्रोडक्शन होना पड़ा, फ्रैक्शन। ठीक है ना, पार्ट, इसका जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, उसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रेशनल नंबर। ठीक है ना, फ्रैक्शन 5th तक पढ़ते आए हैं, उसके बाद हम रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल। अब इस नंबर्स को हम, जैसे आपका 1/2 2 हिस्से किए, उनमें से एक, तो ये रेशनल नंबर बन गया। अब कहीं पे बोला जाए भाई 5, क्या ये रेशनल नंबर है, आप बोलोगे सर ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो ये नहीं है, पर ऐसा नहीं है। 5/1 डिनोमिनेटर में आप 1 किसी भी नंबर के लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल के साथ फिर आपका दूसरा कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको। अब फिर बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे किसी के भी नीचे 1 लगा दो, ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके नीचे 1 आप नहीं लगा सकते। क्यों, ऊपर की वैल्यू फिक्स नहीं है, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि √2 √3 √5 √7 अंडर रूट में प्राइम नंबर्स आ जाए। तो प्राइम नंबर्स पहले समझते हैं। अब इससे पहले भी इरेशनल नंबर के जाने से पहले कुछ और नंबर्स भी रह गए हमारे। एक नंबर आपका होता था ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। अब जिन बच्चों को पता है वो बोल रहे होंगे सर इतना इजी टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं इसमें। बेटा सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको रिवाइज भी हो जाएंगे, और जिन बच्चों को नहीं आता है उनको समझ में भी आ जाएगा। ऑड नंबर और इवन नंबर आपको ध्यान होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये 2 की टेबल में आते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनको इवन नंबर। जो पेयर बनाते हैं, जोड़ा लेके जो चल रहे होते हैं, उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड, जैसे 1 3 5 7 9 11, जो पेयर बना के नहीं चलते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है ना, जैसे 10 है, 10 में 2 2 के आपके कितने पेयर बन जाएंगे, 5 तो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 10 हो गए, 11 वह बच गया तो उसमें एक ही रह गया, तो जोड़ा नहीं बना पा रहा, पेयर नहीं बना पा रहा, इसलिए इनको ऑड बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड कहलाते हैं, और इवन जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इसके साथ साथ एक और नंबर्स हम पढ़ के आए हैं, 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स से याद आया कि पहले फैक्टर भी समझ लेते हैं। फिर फैक्टर क्या होते हैं, अभी तो बच्चों को समझ में आएगा। देखिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है बेटा जो भी कोई नंबर, जैसे आपका 10 है, 10 को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली डिवाइड से मतलब क्या है, जैसे अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 जार 10, रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है
एग्जैक्टली डिवाइड करना। तो 10 को जो जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वो ही इसका फैक्टर है, ठीक है। अब जैसे 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 10 जार 10 हो गया, 2 से करेंगे 2 5 जार 10, 3 से नहीं होगा तो 3 इसका फैक्टर नहीं है, फिर 5 से करेंगे 5 2 जार 10 बिल्कुल हो जाएगा 5 से, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10 1 जार 10, ये सब क्या है 10 के फैक्टर हैं। क्या है ये इसके फैक्टर है, समझ गए, टुकड़े, ऐसे टुकड़े जो इसको पूरा डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर के साथ ही फिर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है क्या, मल्टीपल। मल्टीपल से समझ में आ रहा हो, मल्टीप्लाई करके जो भी, अब जैसे 10 का ही मल्टीपल समझे, 10 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें और जो नंबर आए वो उसका मल्टीपल होगा। 10 की 1 से करेंगे तो 10, 10 की 2 से करेंगे तो 20, 10 की 3 से करेंगे तो 30, 10 की 4 से करेंगे तो 40, ये 10 के सब क्या हैं, मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करके फैक्टर, टुकड़े, टुकड़े हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है लास्ट। मल्टीपल जो उससे मल्टीप्लाई करके आए, और मल्टीप्लाई करके या तो वही नंबर आ सकता है या उससे बड़ा, मल्टीप्लाई करके छोटा नहीं आएगा अनटिल और अनलेस हम किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई ना करें तो अब आपने देखा मल्टीपल क्या है। अब आपको एक इन दोनों में एक रिलेशन भी दिखेगा, ये इसके फैक्टर हैं पर ये इसका मल्टीपल भी है। देखो 2 5 जा 10, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो ये एक दूसरे का रिलेशन भी होता है कि अब जैसे यहाँ पे ये इसके मल्टीपल थे, ये क्या थे, इसके मल्टीपल है, वहीं पे इसका ये क्या होगा, फिर फैक्टर होगा। बाप बेटा वाला समझो, ये इसका पिता है, फादर है, ठीक है ना, ये इसके फादर है, तो ये इसके क्या होगा, सन होगा ना, ये तो आप जानते हो। ऐसे ये इसका अगर मल्टीपल है तो ये इसके फैक्टर होंगे। तो ये आपको समझ में आया फैक्टर। अब हम प्राइम नंबर्स पे आते हैं वापस से। वो क्या कह रहा था, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर जैसे कि आपका नंबर उठा लिया हमने 2, इसके फैक्टर करने लगे, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक 2 से, उसके अलावा तो कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो कितने फैक्टर आए इसके 2। उसके अलावा 3 उठा लिया, 3 भी कितने से, 1 और 3 से। अब जैसे 4 उठाया, 4 कितनों से डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा, साथ में किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और साथ में किससे हो जाएगा, 1 2 और 4। अब इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3 फैक्टर आ गए, तो ये इसके 3 फैक्टर हो गए। तो हमने सिर्फ 2 फैक्टर की बात करनी है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब सादा भाषा में समझते हैं इसको बिल्कुल, जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 1 और खुद को छोड़ के, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर्स होता है। 1 एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना, वही इसके फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर 2 कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ। समझ में आई बात। तो ये दोनों फैक्टर होंगे, उनको हम बोलेंगे प्राइम। अब प्राइम में इनको बोल दिया, फिर बाकी बच्चे नंबर जो जैसे 4 था, इनको बोला जाता है बेटा, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाता है आपका कॉम्पोजिट नंबर। इनको बोला जाता है आपका कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 के अभी आपने देखे कितने फैक्टर, 1 2 3, ऐसे और भी नंबर हैं। तो हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब एक नंबर ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है 1 का एक ही फैक्टर है 1, सिर्फ ये 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा अब इसके तो 2 फैक्टर नहीं है, और प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। तो ये ना तो प्राइम नंबर हुआ, ये ना तो प्राइम है और ना ही ये कॉम्पोजिट है। ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो फिर कॉम्पोजिट नंबर के लिए कितने होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा। अब अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से मिले हमें, 2 3 4 हमारा नहीं है तो 4 कॉम्पोजिट, 5 प्राइम है क्योंकि 1 और 5, 6 कॉम्पोजिट है, क्यों, 1 2 3 और 6 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 7 प्राइम नंबर, 8 कॉम्पोजिट है, 1 2 और 4 से, फिर 8 से। उसके बाद 9, अब 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, फटाफट से 9 प्राइम में लगा देते, जो कि नहीं है, प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, 9 के फैक्टर 1 3 और 9, देखो 3 फैक्टर हो गए ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। और ऐसा भी नहीं है सिर्फ 3 ही फैक्टर होने पे कॉम्पोजिट, 3 से ज़्यादा भी हों, 10 हों 20 हों 50 हों, वो सारे तो कॉम्पोजिट बोले ही जाएंगे।
प्राइम नंबर के लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि उसमें सिर्फ 2 ही नंबर होने चाहिए फैक्टर में, उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कॉम्पोजिट बोलेंगे कि ज़्यादा में कितने भी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो अभी हम यहाँ पे पढ़े इर्रेशनल नंबर में बोला था जो प्राइम नंबर अगर अंडर रूट में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। पर ये जितने भी हमने नंबर्स के बारे में बात की है, आप बोलोगे सर ये तो इसमें चैप्टर का नाम ही नहीं है, रियल नंबर चैप्टर का नाम है और आपने क्या क्या पढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये तो चैप्टर का नाम है ही, ये सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट था। इन सारे नंबर्स को आप एक बैग में डाल लो, वो ही आपका क्या है, रियल नंबर्स। समझ में आया रियल नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स, जितने नंबर्स के बारे में हमने बात की है वो सारे नंबर्स ही क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी फैक्टर्स की, जो कि इसका मेन टॉपिक भी है इस चैप्टर का, फैक्टर्स। फैक्टर्स कहाँ पे काम आएगा, वो आएगा आपके SCF एंड LCM। ठीक है ना, इनका भी इंट्रोडक्शन करेंगे अभी हम, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हम 5th क्लास से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टर्स में भी हम इसमें से पढ़ेंगे एक प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या है, किसी भी नंबर के प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टर्स, उन्हीं को प्राइम फैक्टर कहते हैं। कोई भी दुनिया का एक नंबर ले लिया, उसके अगर हम फैक्टर करें और सिर्फ प्राइम नंबर्स में करें। अब प्राइम नंबर्स कुछ आपको याद होने चाहिए, वो कौन कौन से बता देता हूँ। 2 पहला, सबसे पहला प्राइम नंबर है और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है जो कि नंबर इवन है और प्राइम है। 2 के बाद कौन सा है आपका, 3 प्राइम नंबर है। 3 के बाद 5, 7, ना 9 नहीं है, 11, 13 और 15 भी नहीं है, 17, ठीक है, 19 है, 21 नहीं है। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर है। कुछ प्राइम नंबर्स आप याद कर लें, 100 तक तो आपको पता होने चाहिए इजीली। तो हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे सिर्फ मतलब प्राइम नंबर्स के बारे में ही। तो अब ये क्या है, ये आपकी एक फंडामेंटल थ्योरम भी है इसमें, थ्योरम 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरी क्या कहती है, दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, दुनिया का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, वो प्राइम फैक्टर्स जो करेंगे उसके यूनिक प्राइम फैक्टर होंगे। यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब समझो कि हर नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे ना, वो अलग अलग ही होंगे, मतलब उनका फिक्स होगा कि ये ही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अभी मैं समझाता हूँ आपको, जैसे 100 ले लिया, अगर मैं इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में समझें तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, समझो बेटा, इसको सिर्फ नंबर्स, ऐसे नंबर ढूंढने जो इनसे, मतलब ये प्राइम नंबर्स में ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे छोटे से, क्योंकि हम एक पैटर्न बना के चलते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट से असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करके चलते हैं, बाकी तो गलत किसी से भी नहीं होता है, पर बेहतर वे है कि आप असेंडिंग से लेके चले, नहीं तो ऑर्डर चेंज होता रहेगा। तो 2 से अगर डिवाइड हो पा रहा है तो पहले 2 से करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2 की टेबल काउंट करेंगे, पहली बार में आप चाहे 1 डिजिट ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3, एक बार में आप कितने भी ले सकते हो पहली बार में। उसके बाद आप सिर्फ एक ही डिजिट आगे काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे 10 लेता हूँ तो 2 5 जार 10 हो गया। नेक्स्ट नंबर 0, ना जाने की 0 लगा दिया। अब फिर मैंने देखा 50 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, कैसे पता करेंगे उसको भी समझ लो। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी लिख रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 का तो बोलोगे सर हर किसी को पता है। फिर 3 से कैसे पता करें, नंबर को जोड़ लो, जैसे यहाँ पे 1 और 0 0 1 ही हुआ, ऐसे ही नंबर्स को जोड़ लो। अब कहीं पे लिखा हुआ 349, अब ये पता करना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। कैसे पता करेंगे, इन सबको जोड़ लो, 9 और 4 13 और 3 16। अब 16 को देखो क्या ये 3 की टेबल में आता है, 16 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 3 से इस तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद 5 से कैसे चेक करते हैं, 5 से चेक करने के लिए सिंपल है, लास्ट की डिजिट, जैसे इसमें 0 है और लास्ट में अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से हो जाएगा इजीली। तो इससे करेंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 हो या 5 से, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरीके से करना है इसको। 2 2 जार 4, तो 4 1 कैरी करेंगे 10, फिर 2 5 जार 10। अब देखो 2 से तो डिवाइड ये नहीं होने वाला है, फिर हम 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए मैंने क्या बोला, डिजिटों को जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 तो 3 से नहीं डिवाइड होता है, तो 3 से भी छोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 5 से हो जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है, लास्ट डिजिट 5 है तो हो जाएगा। 5 5 जार
25 एंड 5 1 जार 5। तो 100 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो यूनिक होता है। मतलब कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसके अलावा किसी और के फैक्टर नहीं हो सकता। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो 2 किसी का भी फैक्टर नहीं होगा, 2 और 5 तो बिल्कुल होंगे, पर ये जो नंबर्स का सेट है, जैसे 2 2 बार लिया गया है, 5 2 टाइम्स लिया गया है, ये सिर्फ 100 का होगा, इसके अलावा किसी का भी दुनिया में नहीं हो सकता। तो ये फंडामेंटल थ्योरम यही कह रही है, क्या कह रही है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं हम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, मतलब हर नंबर के लिए अपना एक पहचान होगी, फिक्स होगा कि ये इसी नंबर का है। आप देखेंगे तो किसी और नंबर का ये, अब इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा कोई और नंबर होता, मान लो 200 होता, तो उसके लिए क्या होता फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे 2 3 टाइम्स यूज हो रहा है, यहाँ 2, तो ये जहाँ पे जितने नंबर्स टाइम यूज होगा वो सिर्फ इसी के लिए होगा, इसके अलावा कोई और नंबर अगर होगा तो उसमें ध्यान रखना नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ते चले जाएंगे या घटते चले जाएंगे, और हो सकता है नंबर्स भी आपके चेंज मिल जाए, पर ये सेम नंबर और सेम नंबर मतलब कितनी बार आ रहा है वो भी सेम, सिर्फ एक ही नंबर का हो सकता है, उसके अलावा कोई नंबर का नहीं होगा। ये आपके फंडामेंटल थ्योरम कहती है। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, बस ये चेंज हो सकता है कि इसके ऑर्डर बदल जाए, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हो, कहीं लिखा जाओ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिखा हो, तब भी आंसर तो वही 100 आना है। तो ये कब होगा, जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर से करते हुए नहीं जाएंगे, आप उसको उल्टा सीधा कर दें। पहले आप सोचें कि ले मैं तो 5 से करूँगा, तो 5 2 जा 10 ना जाने कि 0, फिर बोले 2 से करूँगा, 2 10 जा 2, फिर मैं 5 से करूँगा, 5 2 जा 10, फिर 2 से करूँगा। देखो ऐसे हो सकता है, इसलिए गड़बड़ ना हो, इसलिए बोला गया कि पहले असेंडिंग ऑर्डर से मतलब छोटे से आप करें। यही क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने आपको समझ में आए कैसे करना है, और ये फंडामेंटल थ्योरम भी समझ में आ गया कि हर नंबर का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन एक यूनिक होता है, इसलिए हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब बात करते हैं इनमें एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिटेल में हम पढ़ रहे हैं जिससे कि आपका कोई भी चीज़ बचे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो टारगेट है वो बोर्ड है, और बोर्ड में हम बिल्कुल भी, आजकल बोर्ड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ला रहा है और साथ में कॉन्सेप्चुअल हुए, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके चलने हैं, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम टेकिंग इंट्रोडक्शन लेंगे जिससे कि कोई भी गुंजाइश आपकी बचे नहीं। ठीक है ना, दूसरा हमारा जो पैटर्न रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा कि हम सबसे पहले तो आपका एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट बुक कराएंगे, एवरी क्वेश्चन सारा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, लेटेस्ट आपके एनसीईआरटी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। साथ में सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी हर चैप्टर की, जैसे कि ये वाली वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद एनसीईआरटी के हम क्या कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे इस वीडियो के। उसके बाद एनसीईआरटी कराने के बाद कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी होगी, फिर हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर डालेंगे, मतलब वीडियो डालेंगे, उसमें आपका क्या रहेगा बेटा कि आपकी आरडी शर्मा प्लस आरएस अग्रवाल, ठीक है ना, आरएस अग्रवाल और आपका एग्जाम्पलर, ये 3 जो बुक है ना, इन तीनों बुक में से इम्पोर्टेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और जो लगता है कि भाई जो बोर्ड के पैटर्न में आते हैं क्वेश्चंस, उनके रिगार्डिंग एक वीडियो और बनाई जाएगी उस चैप्टर से रिलेटेड जिसको हम करा रहे हैं। जैसे इसमें आप रियल नंबर कर रहे हैं, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम इन तीनों से क्वेश्चन उठाएंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट मैथ लेके चलेंगे, जिससे कि बोर्ड में आप इजीली, अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा ना लगे आपका कुछ छूट रहा है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय आने पे जो जो ऐड ऑन करने हैं वो हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि बेटा पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ 10th 12th के बच्चों को, तो इस साल ऑनलाइन पहली बार आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सेटअप छोटा है तो हम कोई टीचर
छोटे टीचर हैं, छोटे से मतलब इंसान तो हम छोटे ही हैं सब। कहने का मतलब ये है कि आप वो डाउट में ना पड़ें, बस आप बिना किसी हेजिटेशन के आ जाएं और हम पूरे जोश और होश के साथ अच्छे से तैयारी करेंगे। मैथ की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम हर चीज़ को, हर पहलू को समझते चलें, कोई गुंजाइश हम ना छोड़ें। मेहनत करना आपका काम है, करवाना मेरा काम है। जो जो होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बस बेटा आपको करना ज़रूर है। और आपको ये वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट ज़रूर बताना कि आपको यहाँ तक का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। आप समझते हैं SCF। SCF क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या है आपका? लोएस्ट या लीस्ट भी बोल देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। फैक्टर और मल्टीपल दोनों की कहानियां भी समझाई थी, अलग अलग होती है। मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करके जो आए तो मल्टीप्लाई करके हमेशा बड़ा ही आएगा। फैक्टर क्या है? जो उसका टुकड़ा, टुकड़ा हमेशा या तो बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। तो बेशक इसमें हाईएस्ट लिख रहा हो, पर है तो फैक्टर ही, छोटा ही आएगा, ध्यान रखना है। और बेशक इसमें लोएस्ट लग रहा हो, है तो मल्टीपल, तो आएगा हमेशा बड़ा ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाला का जो बादाम है ना, लाला का जो बादाम है, बादाम समझते हो ना आप, आलमंड्स जिसे बोलते हैं, लाला का जो बादाम है वो सुनार के कचरा से भी सस्ता होता है। सुनार का बेशक कचरा है, लोएस्ट की बात कर रहे हैं, कचरा जो सुनार के यहाँ पे, सुनार ने अगर गोल्ड का कुछ चीज़ बनाई, उसका कचरा से गिर गया, वो लाला का जो बादाम है उससे भी महंगा होता है। समझे बात कुछ? बेशक हाईएस्ट है पर है तो फैक्टर ना, बेशक सबसे महंगा है पर है तो बादाम, मतलब लाला की दुकान पे सबसे महंगा है पर है तो बादाम ही। बेशक ये सुनार की दुकान पे सबसे छोटा है पर है बेटा गोल्ड का कचरा, तो इसलिए महंगा है। तो लोएस्ट मीन्स ये नहीं हो जाता कि वो छोटा नंबर है, मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ हाईएस्ट है तो मतलब फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कोई दो नंबर है 20 एंड 40, जब हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब दोनों का एक ही नंबर होना चाहिए, फैक्टर मतलब दोनों का फैक्टर। अगर हम नॉर्मल प्राइम फैक्टर पे अभी नहीं जाते, नॉर्मल फैक्टर देखेंगे, उनको अगर लिख लें 20 के अलग और 40 के अलग, और एक नंबर उठा लें जो दोनों का कॉमन हो, तो उसी को कॉमन फैक्टर बोलेंगे। 20 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, और 20। ये तो हुए 20 के फैक्टर। 40 के भी लिख लेते हैं ऐसे ही। 40 के क्या क्या होंगे बेटा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से बिल्कुल हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 12 से नहीं होगा, 11 तो बिल्कुल हो नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16, 17, 18 इनसे किसी से नहीं होने वाला, 20 से होगा फिर, और 20 के बाद सीधा किससे होगा फिर? 40 से। ये इसके फैक्टर हुए। अभी हम फैक्टर की बात कर रहे थे ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कहता है ये कि दोनों में कॉमन फैक्टर उठा लो और बड़े से बड़ा उठाना है। अब बड़े से बड़ा कैसे? देखो 1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी, तो कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर 4 भी है, कॉमन फैक्टर 5 भी है, और कॉमन फैक्टर 20 भी है। तो हमें हाईएस्ट उठाना बड़े से बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? 20 और 20। तो ये हुआ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF क्या हुआ इन दोनों का? वो हुआ आपका 20, ठीक है। LCM क्या होता है? मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल लिखें। 20 के मल्टीपल लिखूँ मैं अगर यहाँ पे, 21 जार 20, 22 जार 40, 23 जार 60, 80, 100, ऐसे 40 के लिखें, 42 जार 80, फिर 120, 160, 200, ये मल्टीपल है। देखो कितना बड़ा होता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं लोएस्ट उठाना आपको सबसे छोटा, क्योंकि बड़ा तो आपका लिमिट ही नहीं है ना, आगे कितने भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो हम लोएस्ट की बात करेंगे, इसमें हाईएस्ट की उठा लेते हैं, क्योंकि लोएस्ट का क्या ही करना। तो इसमें आप देखेंगे 40 एक ऐसा नंबर जो दोनों का कॉमन है, उसका तो वो पहला नंबर है ही, और इसका ये। उसके बाद 80, उसके बाद और भी नंबर होंगे जो कि हो जाएंगे, 120 है इसमें, 120 हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब हमें उठाना कौन सा? लोएस्ट। LCM का मतलब लोएस्ट। लोएस्ट कौन सा है इसमें? आप देखेंगे तो 40 है। तो इन दोनों का
LCM होगा 40। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। पर हमें अब बोर्ड में इस तरीके से तो नहीं करने वाले, हम करेंगे आपका बिल्कुल तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 20 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो प्राइम फैक्टर आपको अभी करने बताए थे, 2 10 जार, 2 5 जार और 5 1 जार। तो 20 के क्या हो गए, 2 × 2 × 5। ऐसे ही 40 के करेंगे, 40 के क्या होंगे, 2 × 2 × 5 या 2 × 5, ये भी आएंगे, है ना। इसी के ऊपर अगर 40 होता तो एक और 2 बढ़ जाता बस। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 5 × 40। ये हो गए 40 के, ये हो गए 20 के। अब SCF में ध्यान क्या रखना है आपको, जो भी नंबर्स यूज हुए हैं सिर्फ कॉमन नंबर यूज करने हैं आपने, क्योंकि SCF छोटा नंबर लेना है, ध्यान रखना है। LCM में क्या करना है आपको, मल्टीपल बड़ा नंबर लाना है। तो बड़े में आपको सारे नंबर जो जो यूज हुए हैं वो सारे लेने हैं। तो समझने की बात ये है, इसमें जो कॉमन है ऊपर वाले में भी आ रहा है उसमें, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 2 एक तो, और दूसरा 5। इनकी लोएस्ट पावर उठानी है। लोएस्ट पावर का समझ रहे हो, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है तो इसको बोला जाएगा 2 की पावर 2 × 5 कितनी बार है, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। ये पावर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी टाइम है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 × 5 कितनी टाइम है, 1। तो जब SCF निकाल रहे हैं, जो कॉमन नंबर है सिर्फ कॉमन नंबर उठाएंगे। 2 और 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उसके अलावा कोई और नंबर होता तो उसको हम छोड़ देते क्योंकि ऊपर नहीं है। तो कॉमन नंबर उठाएंगे और लोएस्ट पावर उठाएंगे। तो 2 की लोएस्ट पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कम पावर कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि SCF छोटा नंबर लाना है तो लोएस्ट पावर उठाएंगे 2। 5 की पावर कम कहाँ है, 1 ही यहाँ पे, 1 दोनों जगह सेम है तो 1। तब 2 की पावर 2 होता है 4, 4 5 जार 20, SCF तो हो गया 20। LCM में क्या, सारे नंबर लेने हैं, जो भी नंबर यूज हुए हैं वो सारे लेने हैं और हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3। दूसरा नंबर 5, 5 की पावर हाईएस्ट 5 ही, और कोई नंबर यूज नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता, एक में भी आ रहा होता तब भी हम उसको ले लेते। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 5 जार 40। ये हो गया आपका SCF एंड LCM। इसी में एक प्रॉपर्टी भी है बेटा, वो क्या है कि जिन भी दो नंबर्स है, कोई भी दो नंबर है, उनका अगर प्रोडक्ट करोगे 20 × 40, तो वो ध्यान रखना है आपको, SCF मल्टीप्लाई LCM, मतलब LCM और SCF के प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि आप करके भी देख लो। यहाँ पे तो बिल्कुल सेम आ गया, पर अगर सेम भी नहीं होता तब भी वो होता ही है। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर के बारे में। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ रह जाती है, वो है आपकी इर्रेशनल नंबर। क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर। इनको हम प्रूव करेंगे। 9th में तो हमने सीखा था ये कौन से होते हैं, जो आपको ध्यान हो, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं P/Q, और Q क्या होता है, या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, जो पॉइंट में आ जाते हैं वो टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ऐसे भी नंबर्स होते हैं, जैसे 2.12 112 112, ये बढ़ते तो जा रहे हैं पर रिपीट भी नहीं हो रहे, सेम नंबर नहीं आ रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उन्हीं को तो इर्रेशनल नंबर बोला जाता था। तो अब इर्रेशनल नंबर को हमें प्रूव करने के लिए आता है 10th में, कि इनको हमें प्रूव करना है, कि प्रूव कीजिए ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये आपका जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तभी करा देंगे, एक ही कॉन्सेप्ट बचा है आपका। बाकी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हो गया, इजी चैप्टर है, थोड़ा लंबी वीडियो हो गई। कोशिश बेटा मेरी यही रहती है कि आपको एक एक हर छोटे छोटे टॉपिक को हम करा दें, क्योंकि हर बच्चा को हर चीज़ आती हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत इजी थी जो आपको लगा हो ये तो हमें आती हैं, बिल्कुल आती होंगी, आप उतने पार्ट को स्किप कर दिया करें। बाकी आप अपने सिर्फ जितना आपको ज़रूरत है उतना ही पढ़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम भी वेस्ट हो। पर जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बेटा बहुत ज़रूरी हो जाती है सारी चीज़ें पढ़ना। ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो आप थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड बढ़ा के अपने काम की चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम NCERT का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमने आपको बताया दिया RD शर्मा, RS अग्रवाल और एग्जाम्पलर तीनों का उठाएंगे, और लास्ट में जाके हम कंप्लीट इनका रिवीजन करेंगे। कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आपके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, तो आप टेंशन फ्री होकर सिर्फ फॉलो करे जाएँ इस चैनल को। बाकी थैंक यू, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।